दुनिया का बेस्ट आटा। आटा हमारे खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। शायद आपको गेहूं के आटे के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, बस इतना ही पता होगा कि ये पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। आटे की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि इसके बारे में भी तो जाने कि आटा हेल्दी तो है, कहीं इसके कोई नुकसान तो नहीं है, कभी ये किसी बीमारी का कारण तो नहीं बन सकता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, जिसकी वजह से आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सभी लोग गेहूं की रोटी का सेवन रोज करते हैं। गेहूं में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और जब हम रोज गेहूं के आटे से बनी रोटी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जमने लगेगा, जिसकी वजह से ये फैट में बदल जाता है और फिर हमें दिल से जुड़े रोग, मोटापा और डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है। गेहूं के आटे से ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ता है। गेहूं का आटा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाता है। गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये शरीर में आलस बढ़ाता है और हम थकान महसूस करने लगते हैं। गेहूं की रोटी खाने से कई बार पेट फूलने लगता है। अगर आप तीनों टाइम गेहूं की रोटी का ही सेवन करते हैं तब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी और प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है तब ये एलर्जी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ सकती है। गेहूं के आटे के बारे में इतना जानकर आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग भी यही गेहूं का आटा खाते थे, वो तो एकदम स्वस्थ रहते थे, उनको तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती थी, तो फिर अब इसी गेहूं के आटे से इतनी बीमारी कैसे हो सकती है। दरअसल बात ये है कि पहले जो गेहूं होते थे वो हाइब्रिड नहीं होते थे और आज हम जो गेहूं खा रहे हैं वो हाइब्रिड होकर हमारे पास आ रहे हैं। यही वजह से कि पहले के गेहूं का आटा एकदम प्योर और फ़ायदेमंद होता था। यही वजह है कि आपके बड़े बुजुर्ग गेहूं का आटा खाकर भी हेल्दी रहते थे। आपके बड़े बुजुर्ग मौसम के हिसाब से आटे को खाते थे। जो भी अनाज जिस मौसम में आता था वो उसी अनाज का आटा खाते थे। सिर्फ गेहूं के आटे पर ही डिपेंडेंट नहीं रहते थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अब कौन सा आटा खाएं जिससे आप बीमारियों से खुद को महफूज रख सकें। आपको अपने इसी गेहूं के आटे में 4 अलग अलग तरह की ग्रेन्स मिलानी है, जिसकी वजह से आपका गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और फिर आपको इस आटे को खाने से सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे और आपको किडनी और लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। चने में प्रोटीन खूब अच्छी मात्रा में होता है और ये वजन कम करने में भी सहायक होता है। चना ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। चने के अंदर फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होगी। इसी के साथ चने में आयरन भी होता है जो बॉडी में खून भी बनाता है। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, फोलेट और आयरन पाया जाता है, जिसको खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और ये वज़न कम करने में भी सहायक होता है। बाजरे में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। बाजरे में प्रोटीन होने की वजह से ये बाल झड़ने से पीड़ित लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। बाजरा बालों को मजबूत करता है और झड़ने से भी रोकता है। जौ में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। जौ में मैग्नीज और कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। त्वचा को भी टोन रखता है। यह गुर्दे, लीवर, जोड़ों और हड्डियों की भी रक्षा करता है। अगर आपको बार बार किडनी स्टोन होते हैं तब उसमें भी जौ बहुत उपयोगी है। रागी में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। रागी के अंदर कैलोरी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस करने में हेल्प करती है। ये ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती है। रागी में फाइबर होने की वजह से ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। रागी स्किन को टाइट
और स्वस्थ बनाती है। इससे बाल भी मजबूत होते हैं। अब आप ये समझ लें कि आपको इन चारों ग्रेन्स को कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको 10 हिस्सा गेहूं का लेना है और 2.5 हिस्सा चने का लेना है। 2 हिस्से जौ के लेने हैं, 1 हिस्सा बाजरे का लेना है और 1 हिस्सा आपको रागी का लेना है। आपको इन सब चीज़ों को अलग अलग लेना है, फिर इनको अलग अलग ही पिसवाना है। आपको इन सब चीज़ों को एक साथ नहीं पिसवाना है। अगर आप एक साथ पिसवाते हैं तो आटा सही से नहीं पिसेगा। दूसरी बात, जब आप इन सब को एक साथ पिसवाकर स्टोर करेंगे तो आटे के खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मार्केट से पिसा पिसाया इन सब चीज़ों का आटा ले लें और इनको अलग अलग ही स्टोर करें और जब आपको रोटी बनानी है तो इसी रेशो से बनाएं। अगर आप इन सब आटे को मिक्स करके स्टोर करना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलाना है। बस 1 हफ्ते के लिए ही आपको इस मिक्स आटे को रखना है। अगर आप इस तरह से आटे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आटा बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। आप बुढ़ापे तक कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।